चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ये 11 क्वेश्चन कल आप लोग को दिए थे, आप लोग को करके लाना था, बोले थे, करे आपने अटेम्प्ट? हाँ, कुछ आंसर आया उसका? आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो सिमिलैरिटी देखना सबसे पहले आप लोग को, आपको निकालना क्या है यहाँ पे एफ बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा आप लोग को यहाँ पे? एफ बी निकालना है। ठीक, तो देखो जरा यहाँ पे आप लोग को ट्राइंगल कौन से और बातें क्या क्या लिखी हुई है यहाँ पे देखो जरा। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? डी बी के, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? इस वाली लाइन के। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है यहाँ पे बी ई पैरेलल है डी सी के। बी ई पैरेलल है किसके बेटा? डी सी के पैरेलल है कि नहीं? ठीक, अगर मैं ट्राइंगल देखूँ यहाँ पे, अगर अपन इस ट्राइंगल की बात करें, ये बड़े ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, और इस ट्राइंगल की बात करें, छोटे वाली की बात करें, ठीक, तो ये आप लोग को यहाँ पर कोई कॉमन एंगल दिख रहा है क्या? बताओ ये कॉमन एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ, अगर मैं बना दूँ आप लोग के लिए कुछ इस प्रकार से, देखो ये बड़ा एंगल बना दिया अपन लोगों ने, ठीक, और ये बना दिया अपन ने बेटा यहाँ पे छोटा। साइड्स पैरेलल है कि नहीं है यहाँ पे? हाँ, साइड्स अगर पैरेलल हैं और रेशो भी दिया हुआ है आप लोग को, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो ना कि ये जो है सिमिलर हो जाएगा। बताओ, ये आपका ये वाला एंगल मान लो आपने अल्फ़ा मान लिया और इसको भी क्या मान लिया आपने? अल्फ़ा मान लिया। अपन बात करें किसकी? ए डी और सी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा किसकी? अपन ए ई और बी की, ए ई और बी की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक, ये दोनों साइड कैसी है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना, समांतर चल रही है यहाँ पे ये साइड्स। ठीक, तो ज़रा बताओ यहाँ पे आप लोग, आपको रेशो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ए बी रेशो बी सी कितना दिया हुआ है आप लोग को? ए बी रेशो कितना दिया है? बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है आप लोग को? यहाँ पे पूरा मिलाकर के 7 दिया है। कितना दिया हुआ है? ये 7 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है आप लोग को? यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ये कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो ये वाला कितना दिया हुआ है आप लोग को? ए से बी तक का कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? ठीक, अगर यहाँ पे मैं एंगल बोलूँ आपसे कि एंगल आप लोग का ये वाला जो है एंगल डी, ठीक है, एंगल डी जो रहेगा आप लोग का, एंगल डी, और एंगल यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एंगल सी दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो एंगल सी है ये किसके इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पैरेलल है ना, लाइन कैसी है? पैरेलल है, तो एंगल जो बनेगा ये वाला वही बन जाएगा। कौन सा बेटा? ये वाला एंगल भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ जरा, ये वाला एंगल जो है एंगल बी, इसको अपन ने नाम दे दिया एक्स, तो ये भी क्या हो गया बेटा? एक्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये एक्स हो गया, तो ये वाला भी कितना हो गया? एक्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पे बताओ जरा आप लोग, अगर मैं एंगल्स की बात करूँ, यहाँ पे एंगल एक्स बराबर की बात करें, तो एंगल एक्स बराबर कितना दिया हुआ है अपन लोग को? यहाँ पर ए डी दिया हुआ है। ठीक, और इसको अगर अपन नाम दे तो ये क्या हो गया बेटा? गामा हो गया। ये भी कितना हो जाएगा बेटा? गामा हो जाएगा। ठीक, अगर एंगल डी की बात करूँ मैं, ठीक है, किसकी बात करें अपन? एंगल डी की, ठीक है, एंगल गामा, यहाँ पे अगर अपन गामा डिग्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, इसके सामने कितना दिया हुआ है? ये 7 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? और इसके सामने कितना दिया हुआ है? ये 4 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया बेटा? बड़े और छोटे ट्राइंगल के बीच में। ठीक, इसके बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पे बताओ जरा। अगर अपन को निकालना है ई की ये बी ई की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो बी ई के लिए कौन सा चाहिए रहेगा अपन को? अल्फा। क्या चाहिए रहेगा अपन को? अल्फा चाहिए रहेगा। ठीक, तो अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा कितना दिया हुआ है बेटा? डी सी दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डी सी दिया है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? नीचे वाले पे, छोटे पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे बी ई दिया हुआ है। कितना दिया है? बी ई। तो बी ई की लंबाई कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। आगे की नहीं आ गई? तो डी सी की कितनी रहेगी बेटा? यहाँ से यहाँ तक की पूरी 7 रहेगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा? ठीक, उसी प्रकार से बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू निकालते हैं अपन, किसकी निकालते हैं? x की निकाला, तो x के यहाँ पर कितना दिया हुआ है? AD। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? AD दिया हुआ है। कितना दिया बेटा यहाँ पे? AD दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x बराबर पे, बताओ यहाँ पर कितना दिया हुआ है? AE दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर पे कितना दिया हुआ है? AE, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे? 4 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा इतना आप लोग को? ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई आपके पास वैल्यू? 4 हो गई। कितनी हो गई? ये 4 हो गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक, अब अपन बात करते बेटे यार ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन। देखो एक ट्राइंगल आप लोग को याला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और एक आप लोग को याला ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये भी कैसे सिमिलर है ना? अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल किसकी बेटा, ये एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल बेटा बन गया आप लोग का ये छोटा वाला। ठीक, अगर अपन बात करते हैं इसकी ए बी और डी की, है ना, और यहाँ बात करते हैं अपन ए एफ और ई की, ए एफ और ई की बात करते हैं। ठीक, ए एफ और ई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स कैसी दी हुई है? पैरेलल। कैसी दी हुई है? पैरेलल, समांतर दी हुई है कि नहीं दी? और आप लोग को यहाँ पे ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। ठीक, ये 4 दी हुई है। ये पूरी कितनी दी हुई है आप लोग को यहाँ पे?
यहाँ से निकाले अपन ने अभी यहाँ पे ए डी, ए से डी एक्स के लिए, और यहाँ पे एक्स के लिए कितना आ गया, ए से ई आ गया। ठीक है, ए से ई कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ये भी 7 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो बताओ जरा, यहाँ से अपन ने बात करें ए बी के लिए कितना दिया हुआ अपन को प्रश्न में, 4। देखो यहीं पे दिया कि नहीं दिया, ठीक। और उसके बाद बी से लेकर के सी तक का दिया हुआ है अपन को, ठीक है। और यहाँ से ए एफ का अपन ने कुछ निकाले क्या, अभी यहाँ से ए एफ का नहीं निकाले अपन ने कुछ, ठीक। उसके बाद ए ई का, ई एफ का कुछ निकाले अपन ने नहीं निकाले। ए डी का कितना निकाल लिया अपन ने यहाँ से यहाँ तक का, 7 निकाल लिया। कितना निकाल लिया बेटा, 7 निकाल लिया, ठीक। अपन को क्या चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि ये एंगल आप लोग का कौन सा हो गया, जैसे मान लो ये वाला एंगल है, ठीक। अगर ये कोई एंगल है तो ये वाला एंगल भी सेम बन रहा होगा कि नहीं। यहाँ देखो लाइन्स पैरेलल है ना कि नहीं आप लोग की, ये वाले ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में देखो, अगर जो एंगल याला बन रहा है वही एंगल याला बनेगा, है ना। और जो एंगल याला बनेगा वही एंगल याला बनेगा कि नहीं। और कॉमन एंगल याला जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो बताओ जरा, जो एंगल याला हो गया अपना, जैसे मान लेते हैं अपन इसको, ये हो गया डब्लू, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डब्लू हो जाएगा। और ये अगर अपन ने इसको बोल दिया अपन ने कि ये एंगल हो गया पी, तो याला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक। अगर मैं एंगल पी की बात करूँ, यहाँ पे एंगल किसकी बात करते हैं अपन, पी की बात करते हैं। अगर एंगल पी की बात करते बेटा यहाँ पे, तो एंगल पी बराबर पे कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इसके लिए कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और इसके लिए कितना दिया हुआ है, ये ए एफ दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला अपन से, अगर अपन एंगल इसको नाम दे दिया बेटा, क्यू नाम दे दिया इसको, अपन ने क्या नाम दे दिया इसको, क्यू। अगर एंगल क्यू की बात करते हैं अपन, तो क्यू कितना दिया हुआ है अपन लोग को, यहाँ पे ये दिया हुआ है अपन को 7, और ये कितना दिया हुआ है अपन लोग को, यहाँ पे एंगल क्यू बराबर पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अपन को ए ई दिया हुआ है, ए से ई तक का दिया हुआ है। और बराबर पे बताओ जरा, यहाँ पे अगर एंगल डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू की बात करते हैं अपन, तो डब्ल्यू कितना दिया अपन को, डी से बी तक का दिया हुआ है, और यहाँ पे डब्ल्यू कितना दिया है, ई से एफ दिया हुआ है, ई से क्या दिया हुआ है अपन को, एफ दिया हुआ है, ठीक। अपन को निकालना क्या है, इतनी की लंबाई निकालनी है। देखो अपन को यहाँ से ए एफ की लंबाई मिल गई कि नहीं मिल गई, इतने की लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताओ जरा। अगर मैं इन दोनों का यूज़ कर लूँ, ठीक, तो ए एफ की लंबाई कितनी मिल गई मुझे बताओ जरा। ए एफ अपॉन पे ए ई की बात करते हैं, ए एफ अपॉन पे ए ई की बात करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इधर कर दिया मैंने और 7 को नीचे भेज दिया, तो 4/7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। तो आपके हिसाब से इतनी लंबाई जो है ए एफ की, वो हो गई 4, कितनी हो गई ये, 4 हो गई, ठीक। 4 अगर ये लंबाई पूरी हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की अपनी कितनी निकल आई है, यहाँ से ए एफ की, है ना, ए एफ की लंबाई और ए बी की दी, है ना, ए ई की दी हुई है यहाँ पे। तो ये अगर ये 4 आ गई, तो ये कितनी रहेगी बेटा, शेष 3 आ जाएगी, कितनी रहेगी, ये 3 आ जाएगी। आपके हिसाब से बताओ जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी हो रही है आप लोग की, यहाँ पे 3 अपन को निकालना कितना है, 3, और टोटल कितनी हो गई है, 7 हो गई, कितनी हो गई 7, और एक्चुअल में कितनी दी हुई है इनकी लंबाई 4। ये 4 निकालेगी नहीं निकाले अभी अपन ने यहाँ से, ये 4 निकालेगी नहीं ए बी की, ठीक। तो गुणा कर दिया आपने कितने से, 4 से। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 12/7 आ गया। कितना आ गया ये, 12/7 आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो इसको, रिपीट कर देते इसको, नोट करो जरा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करवा देते हैं इसके बाद, है ना।
हो गया नोट? कर लिए? हो गया बेटा? हो गया? ठीक। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते इसको अपन। आपने कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया था बेटा, बनाए थे कि नहीं? जहाँ पर एक लाइन ऐसी आई थी, ठीक है, और इसके समान पे एक लाइन ऐसी आई थी और एक लाइन ऐसी आई थी कि नहीं आई थी? ठीक। ये हो गया था ए बी सी, सी यहाँ था, यहाँ था, यहाँ भी है, ये क्या दिया हुआ है? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, रहने दो यार। ई, ठीक। देखो और क्या 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 दिया हुआ है इसने? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दी हुई है, ये लाइन और ये लाइन का दी हुई है पैरेलल, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है इसने? 4:3 कहाँ दिया हुआ है इसने? बोलो क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 4:3 कहाँ दिया है या 3:4? किस चीज़ का दिया है? अरे कौन सी लाइन का दिया है? तुम्हारा यार बहुत वीक हो गया बेटा पढ़ाई लिखाई। पूरा बोलो ना बेटा। ए बी अपॉन पे बी सी दिया हुआ है, ए बी अपॉन पे बी सी दिया हुआ है आप लोगों को कितना? 4/3। 4/3 दिया है कि नहीं दिया? आप थोड़ा सा डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करने का तरीका कैसा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, केवल इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ए बी और सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दिया उसने 4 और ये दे दिया कितना? 3। कितना दे दिया उसने? 4 और 3। ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक। कॉमन एंगल ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये हो गया x तो ये भी क्या हो गया बेटा? x आ गया कि नहीं आ गया? तो और ये हो गया बेटा p, तो ये भी कितना हो गया बेटा? p हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। क्या हो गया बेटा? ये p हो गया, ठीक। अगर ये x है तो इसके सामने वाली साइड जो रहेगी, इसके सामने वाली साइड, ये अगर जैसे मान लो p के सामने कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4, और इस p के सामने कितना दिया हुआ है? ये पूरा 7 दिया है कि नहीं दिया? लेकिन इतना पार्ट कितना आ गया उसका? 3 आ गया कि नहीं? तो उसी प्रकार से x के सामने कितना जाएगा बेटा? यहाँ पर 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और इस x के सामने बड़ा ट्रायंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये पूरा 7, लेकिन इतना पार्ट कितना जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझे कि नहीं? तो अपन ने बोल दिया यहाँ पे कि ये कितना आ गया बेटा? ये 4 आ गया, ये ई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ गया? 4, और ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। और ये पूरा कितना दिया था आप लोग को? ये 4 दिया था, और ये कितना दिया था बेटा आपको? 3 दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है। अब दूसरी बार अपन ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ए एफ बी डी और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ई दिया। ये 4 इसकी वैल्यू आ गई, 3 इसकी आ गई, ठीक। ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला एंगल देखो जरा आप लोग को, इन दोनों पे, दोनों ट्रायंगल पे ये एंगल आप लोग को कॉमन दिख रहा है। इस एंगल को आपने नाम दे दिया W, ठीक है। क्या दे दिया आपने इसको नाम? W दे दिया, ठीक। W, अगर ये W हो गया तो बताओ जरा, ये वाले एंगल को आप नाम से कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको आपने नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया आपने इसको? Q। तो ये वाला भी कितना हो गया बेटा? Q हो गया। इसको नाम दे दिया आप लोगों ने Z, तो ये भी क्या हो गया बेटा? Z हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक। अगर ये 4 आया तो बताओ जरा, ये भी कितना आएगा? 4। और ये 3 आया तो ये भी कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, क्योंकि पूरा तो आप लोग का ये मिलाकर के 7 हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। ये पूरा कितना हो रहा है? 7। तो बताओ जरा, आपको निकालना किसकी वैल्यू? 3 की वैल्यू निकालना है, एफ बी की। ये देखो जरा यहाँ पे किसकी निकालना है आप लोग का आंसर? एफ बी की निकालना है, ठीक। तो आपके हिसाब से एफ बी की लंबाई कितनी है? 3 है कि नहीं है? ठीक। अगर ये दोनों देखो, ये लाइंस कैसी यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। ये बना लेना जरूर आप लोग, ठीक। ये लाइंस कैसी हैं आप लोग के यहाँ पे?
पैरेलल है, ठीक। ये कितनी आ गई 3, और टोटल लंबाई कितनी हो रही है इसकी 7 हो रही, कितनी हो रही है 7, तो 3 निकालना अपन को कितने में से 7 में से, लेकिन एक्चुअल लंबाई कितनी निकल गई है इसकी 4, कितनी निकल गई 4, तो आपने 4 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक। तो आपका आंसर कितना आ गया 12/7 आ गया। डायरेक्ट तरीका देखा है, समझ में आया आप लोग को, इतना क्लियर हुआ, ठीक। देखो अपन यहाँ 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये बात समझो जरा। मैंने आपको बोल दिया कहीं पे कि आप लोग को रेशो दिया है मिल्क और वाटर का 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे मैंने बोल दिया बताओ जरा वाटर की क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, ठीक। तो आप, और जैसे मान लो इसकी टोटल क्वांटिटी दे दी है इसने 40 लीटर, कितनी दे दी है इसने 40, तो आप क्या बोलते थे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया ये 5, 5 का कितने गुना है 40, तो ये भी कितने गुना कर दिया आपने 8 गुना कर दिया, कितना आ गया 16। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो देखो इस तरीके से भी बोल सकता हूँ 2, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी 5, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ से भी तो मेरा आंसर वही आएगा ना बेटा, हाँ ये आएगा कि नहीं। तो आपको ये जो लिखा रहता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एक्चुअल क्वांटिटी लिखा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ लिखा हुआ है, ये क्या है इसकी एक्चुअल लेंथ लिखी हुई है, समझे कि नहीं समझे आप लोग, नोट कर लो इसको। हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था कल आपने, इसको सॉल्व करे थे आपने, बताओ बना ये नहीं बनेगा, फिगर दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, हाँ थोड़े से नंबर्स बड़े कर देते इसके, दिख रहे हैं आप लोग को नंबर्स भी क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या बोल दिया उसने आपसे कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू सी जी, इज पैरेलल टू क्या दिया है यहाँ पे उसने, इज पैरेलल टू डी ई दिया है, क्या दिया हुआ है उसने डी ई दिया हुआ है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे आप,
समझे कि नहीं समझे? ये सारी चीज़ उसने क्या दे दिया, उसने पैरेलल दे दिया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहा था उसने, आप लोग को ए से लेकर के डी तक निकालना था। क्या निकालना था प्रश्न में आपको? ए से लेकर के डी तक निकालना था। ए से डी की लंबाई आप लोग को बताना। ठीक, तो ए से डी की लंबाई निकालना है अपन को। ठीक, तो अपन लोग को देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है। 20 लंबाई तो यही दे दिया उसने, दिया है कि नहीं दिया? ठीक, तो केवल अपन को क्या चाहिए, ए से लेकर के एफ तक की चाहिए। ठीक, अगर मैं छोटे ट्राइंगल की बात करूँ यहाँ पे, इस ट्राइंगल की, बेटा ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को? ठीक, अगर इस ट्राइंगल की बात करें अपन यहाँ पर, ये इसको हटा देते हैं अपन। ठीक, यहाँ पे देखिए जरा अपन, तो आप लोग को यहाँ पे एक एंगल वाला दिख रहा होगा, इसको अपन ने नाम दे दिया क्या, एक्स। इसको पहले नाम दे दी सी जी एफ, और ये क्या आ गया बेटा, ई आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, डी आ गया। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 20 ये दिया हुआ है, और 28 अपन को ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये अगर एंगल अपन ने एक्स मान लिया तो लाइन क्रॉस कर रही कि नहीं कर रही? हाँ, अगर लाइन क्रॉस करती तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। हाँ, एक दूसरे के उल्टे एंगल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वर्टिकली क्या आ गई, अपोजिट, और सेम होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम होते कि नहीं होते? ठीक, अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए और लाइंस कैसी दे दिया उसने, पैरेलल दे दिया, तो आपका ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक, अगर ये एक्स आ गया तो अपन इसको ए नाम दे दिए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आप लोग का, ए होएगा कि नहीं होगा? ठीक, और अगर इसको नाम दे दिया अपन ने बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का, बी हो जाएगा। चलो ए और बी ना नाम दे करके इसको ना कुछ और नाम दे दो, इसको नाम दे दो बेटा आप लोग यहाँ पे वाई नाम दे दो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, वाई हो गया। इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, जेड नाम दे दी, तो ये भी क्या हो गया बेटा, जेड हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुई इतनी बात आप लोग को? ठीक, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, ये अगर मेरा 5 है, एक्स के सामने कितना दिया हुआ है अपन लोग को, यहाँ पे छोटे वाले पे 5 दिया है, छोटे में कितना दिया है आप लोग को 5, तो एक्स के सामने बड़े वाले में कितना दिया है आप लोग को 28 दिया है कि नहीं दिया? ठीक, जेड के सामने देखो जरा, जेड के सामने आप लोग को यहाँ ये पूरी इस ट्राइंगल की बात करें तो कितना दिया हुआ है ये आप लोग को, चलो जेड छोड़ो, ये वाई का बताओ, वाई का कितना दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे इतनी लंबाई कितनी दे दिया उन्होंने, एफ डी है ना, और छोटे वाले के कितना दिया उन्होंने, वाई के सामने जी एफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जी एफ, वाई के सामने कितना दिया हुआ उसने, जी एफ दिया हुआ, और यहाँ पर कितना दिया है वाई के सामने उसने, एफ डी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे उसने, एफ से डी दिया हुआ, एफ से डी दिया है। ठीक, और जेड के सामने का बताओ जरा, जेड के सामने कितना दिया उसने, हाँ सी एफ दिया है, कितना दिया इसने, सी एफ, कितना दिया बेटा, सी एफ दिया हुआ है, सी और एफ दिया है। ठीक, और यहाँ पर कितना दिया है उसने, सी एफ, और इसके सामने कितना दिया है, वाई के सामने, जेड के सामने, जेड के सामने यहाँ पे जेड के सामने कितना दिया हुआ उसने, एफ ई दिया है, कितना दिया उसने, एफ ई दिया हुआ है। ठीक है, एफ ई दिया हुआ है, तो इनके लिए वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं जी एफ और एफ डी की बात करूँ, जी एफ और एफ डी, जी एफ और एफ डी, इसकी लंबाई कितनी दे दिया उसने आपको यहाँ पे 20 दे दिया, जी एफ और एफ डी की। ठीक है, तो एफ डी की लंबाई ऑलरेडी दी हुई है अपन को 20, ये कितनी दी हुई है अपन को, 20 दी है कि नहीं दी? ठीक, तो इसको अपन ने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर अपन ने इसको हटा करके 20 लिख दिया, तो यहाँ से मुझे जी एफ की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। हाँ, तो बताओ जरा, अगर अपन ने इसको काट दिया कितने बार में चल जाएगा बेटा, ये चला गया कितने बार में, 7 बार में, और ये चलेगा कितने बार में, 5 बार में, तो आपको जी एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, जी से एफ तक की कितनी मिल गई, 25/7, 25 कितनी मिल गई, 25/7 मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? चेक कर लेते हैं, देखो एक्स के सामने कितना दिया हुआ है छोटे ट्राइंगल में, 5 दिया है। ठीक है, और इसके सामने कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 28 दिया हुआ है। ठीक, छोटे ट्राइंगल में वाई के सामने कितना दिया हुआ है आप लोग को, जी एफ दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर वाई के सामने कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया है। ठीक, चलो ये तो सही से दिया हुआ है। ठीक है, ये 7 आ गया, और ये कितने बार में चला गया, 5 बार में, तो आपका आंसर जी एफ का कितना आ गया बेटा, यहाँ से 25/7 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 25/7। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो अपन को, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी मिल गई अपन लोग को, 25/7 तक की मिल गई। ठीक, 25/7 मिल गई। उसके बाद क्या बोल रहा है वो अपन से,
अपन को निकालना है यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए निकालना है, एजी निकालना है अपन को, ठीक। तो अगर मैं पूरा ट्राइंगल बना लूँ, ये वाला एक यार ट्राइंगल बना ले अपन, और इसी में वाली ट्राइंगल की लाइन बना दी, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये जी आ गया, ये सी आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, डी। तो ये कॉमन एंगल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, हाँ। ये कॉमन एंगल क्या हो गया अपना, अल्फा हो गया। अगर ये अल्फा हो गया तो बताओ जरा, ये अपन इसको नाम दे सकते हैं पी, ये भी क्या हो गया, पी हो गया। ये क्यू हो गया, तो ये भी कितना हो गया बेटा, क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आप बताओ जरा, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अपन लोग को, 5, और इसकी कितनी दी हुई है अपन लोग को, 42 दी हुई है, ठीक। और जी से लेकर के डी तक की वैल्यू, जी से कितनी बोल रहे हैं बेटा, डी तक की, ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, जी से डी तक की 25 और 7, 25/7 और 20, इसको जोड़ देना आप लोग, ठीक है। 25/7 और 20 कितना हो गया, ये 25/7 और प्लस का 20 कितना हो गया इसको जोड़ने पे, हाँ 140 प्लस 25 कर देना आप, तो कितना जाएगा 165, कितना जाएगा ये 165। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 165/7, और यहाँ से इतनी अपन को पता नहीं है, ठीक। तो अगर अपन निकालना चाहें यहाँ पे, तो बताओ जरा, अगर मैं निकालना है मुझे किसकी वैल्यू है, ए से लेकर के डी तक की, किसकी निकालना है, ए से डी तक की, तो मेरा काम ये क्यू से बन जाएगा कि नहीं, हाँ। यहाँ पर क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्यू क्या दिया हुआ है आप लोग को, 165 पे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और क्यू के लिए कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, ए से डी दिया है, कितना दिया है, ए से डी। और इसके लिए बताओ अल्फा के लिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे छोटे में 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा, ये 42 दिया हुआ है, कितना दिया है ये 42। अगर अपन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ नहीं कट रहा, देखो ये 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कितने बार में चला गया ये 50, 30, 33 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे बताओ, ए डी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, 33 × 42 अपन पे कितना आ गया, 7 आ गया, 7 से और काट लेना, 6 बार में चल जाएगा। तो ए डी की लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को, 6 से गुणा कर देना बेटा, कितना रहेगा 192, कितनी आ गई है 192 हो जाएगी, ठीक। कर लो नोट इसको। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। देखो उसी को समझ में आएगा जो थोड़ा सा ध्यान से शुरुआत से क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। बीच से आकर कोई देखेगा तो फिर बोलेगा अरे सर क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है, नहीं समझ में आएगा, ठीक। मैंने पहले ही बोला था 2D की एक भी क्लास मिस होएगी तो फिर आप लोग को दिक्कत जाएगी, हाँ। लास्ट में AD की लंबाई 192 आ गई, क्या दिया हुआ है 192 आएगी ना, अच्छा 198, हाँ 198 आई, कितनी आएगी बेटा 198, कितनी आएगी 198 सेंटीमीटर। हो गया, हटा दे इसको, एक बार और समझा दे, ठीक। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट बताते इसको, है ना, सॉल्व करने का तरीका देखो जरा बेटा, डायरेक्ट करते हैं अपन इसको, फिगर बताना है, ठीक है। ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक। जहाँ पर लाइंस कौन सी पैरेलल है बेटा आप लोग की, ये वाली
ये वाली और ये वाली समांतर जा रही कि नहीं जा रही, ठीक। इसकी लंबाई कितनी दे दिया उसने 42, इसकी कितनी दिया बेटा 5 दिया हुआ है, इसकी कितनी दिया हुआ है 20 और इसकी कितनी दिया हुआ है 28 दिया। नाम बताना, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये ABCD क्या है, ये क्या है, ये ठीक, ये सब दिया है कि नहीं दिया। आपसे A से लेकर के D तक की पूछ रहा है वो, ठीक। अगर मैं केवल इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, देखो अपन ने केवल ये ट्राइंगल उठाया और ये ट्राइंगल उठाया, ठीक है। यहाँ पे अपन को 3 साइड्स दिख रही है। देखो पहली बात तो लाइंस पैरेलल है, कैसी है, लाइंस पैरेलल है, और अपन को 3 साइड मिल रही कि नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक। तो चौथी साइड निकल जाएगी इसकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, इसको मैंने नाम दे दिया x, तो ये भी क्या हो गया बेटा x। दोनों x के सामने अपन को वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक। इसको नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया इसको, p नाम दे दिया, ठीक है। तो ये नाम भी क्या आ गया बेटा अपना p आ गया। अपन के पास p के सामने वाली साइड है, तो इसकी साइड भी आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे 5 बटे लिख दिया मैंने 28, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। छोटा और बड़ा ट्राइंगल लेकर के चलेंगे, ठीक। तो बताओ जरा, छोटा ट्राइंगल में कितना आएगा यहाँ पे GF, और बटे में कितना रहेगा बेटा 20 रहेगा, कितना रहेगा 20 आएगा कि नहीं। काट दो इसको, 7 बार में चला गया, 4 से काटे तो, और ये चला गया 5 बार में, तो GF की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से बताओ जरा फटाफट, 25/7 आ गई। कितनी आ गई, 25/7 आ गई। 25 बटे कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। अगर ये 25/7 है और ये कितनी दी हुई है 20, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी आप लोग के, हाँ आप लोग एलसीएम ले लेना, 25/7 और प्लस का कितना कर देना 20, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है। 140 और 140 और 25 कितना हो गया 165, कितनी आ गई 160, 5 अपन पे कितना आ गया बेटा यहाँ पे 7 आ गया, ठीक। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसकी लंबाई कितनी दे दी मेरे को 165 दे दिया, 165/7 है ना, 165/7। देखो ये पूरी यहाँ से अगर एक ट्राइंगल ये ले लिया अपन, है ना, और एक ट्राइंगल अपन ये वाला उठा लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये पूरे की लंबाई कितनी दी हुई है अपन लोग को यहाँ पे, ये तो दे दिया अपन को 5 उसने, ये कितना दे दिया 42 दे दिया, और ये दे दिया आप लोग को कितना 165/7 दे दिया कि नहीं। 3 साइड है कि नहीं है, चौथी निकाल सकते हैं। और ये लाइंस भी कैसी है इसकी पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है, एक कॉमन एंगल भी मिल रहा है अपन को, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कैसा दिया होगा, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक। अगर इस ट्राइंगल को मान लेते हैं अपन बेटा, इसको कुछ मान लेते हैं अपन, जैसे इसको मान लिया अपन ने, क्या इसको मान लिया अपन ने Q, क्या मान लिया इसको Q, छोटे के लिए भी Q हो जाएगा, अरे इसके लिए Q हो जाएगा, इसके लिए Q हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया इसको H नाम दे दिया, तो ये भी नाम क्या हो गया इसका H हो गया। इसको नाम दे दिया बेटा अपन लोग ने, क्या इसको नाम दे दिया अपन ने I नाम दे दिया, तो ये नाम भी क्या हो गया इसका I हो गया, समझे कि नहीं समझे, ठीक। अपन को निकालना क्या है, AD निकालना है, क्या निकालना है अपन को AD। तो अपन को देखो किस किस की जरूरत पड़ेगी, Q की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों साइड है यहाँ पे, ये भी और ये भी है, ठीक। और I के लिए अपन को यहाँ पे दे दिया उसने कितना 165/7, और D I के लिए क्या दे दिया उसने AD दे दिया, ठीक। तो फटाफट रख लेते, छोटा और बड़ा रख लेंगे ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल में Q बताओ कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 42, कितना दिया है 42। यहाँ पर छोटे ट्राइंगल बताओ जरा I कितना दिया हुआ है आप लोग को 165/7, और यहाँ पर I कितना दिया हुआ है आप लोग को AD पूरा कितना दिया AD दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। अगर 7 की बात करूँ मैं, तो ये 7 अपना नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। तो ये 7 को अपन नीचे लेकर के आ गए। अब देखो जरा क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, जो कट रहा है काट दो, 5 से काट दिया कितने बार में चले गए, 7 से काट दिया तो 6 बार, 6 का गुणा कर दिया ऊपर, तो AD की लंबाई कितनी निकल आएगी बेटा 198 सेंटीमीटर, हो गया डायरेक्ट, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी भी समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है, देखो आ गया होगा पूरा एकदम क्लियर कट आ रहा होगा, ठीक। सिमिलैरिटी में देख लिया करो कि अगर आप लोग की लाइंस पैरेलल हैं, रेशियोज आप लोग को प्रॉपर मिल रहे हैं, तो सिमिलैरिटी लग जाएगी। कॉमन एंगल देख लो, है ना, एक कॉमन एंगल, लाइंस पैरेलल और रेशियोज।
हो गया? हटा दो इसको। बेटा अपन ने अभी बीच में एक लेक्चर में पढ़ा था, देखो जरा यहाँ पे एक अपन ने बनाए थे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बनाए थे। ऐसी बनता है, हाँ ऐसी बनाए थे अपन लोगों ने, ठीक। इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, ए बी सी नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, ए बी और सी नाम, ठीक है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, है ना। क्या डाल दिया अपन ने, एक परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया अपन ने इसको, डी। तो आपको बी डी निकालने का तरीका बताए थे कि नहीं निकाले थे, हाँ दो तरीके थे। क्या था इसका, बी डी का स्क्वायर बराबर पे क्या होता है, ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, यही था कि नहीं था। या फिर आप ये बोल रहे थे इसको बी डी निकालने के लिए, इसी को क्या बोल रहे थे, बी डी बराबर पे रूट के अंदर क्या आ गया था, ए डी इंटू डी सी आ गया था। आया था कि नहीं आया था बेटे, ठीक। ऐसे कुछ पढ़ रहे थे अपन, एक तरीका तो ये था। और एक और बी डी निकालने का तरीका क्या था अपने पास, P इंटू बी अपॉन पे एच था, ये भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन लोगों ने, हाँ। अब थोड़ा सा इसको अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर आया बेटा, क्या है ये यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर आया है, तो बताओ जरा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग को दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक। बताओ जरा कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा बेटा, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को कुछ इस प्रकार से, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ए बी और डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, ठीक। और यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री, ए बी और सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को, ठीक। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, जैसे मान लो इसको अपन ने क्या मान लिया, इसको अपन ने थीटा मान लिया। कितना मान लिया इसको अपन ने, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर ये थीटा हो गया बेटा, कितना हो गया थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे अपन ने पढ़े थे ना, पूरा कोण के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक। उसी प्रकार से बताइए जरा आप लोग, आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, हाँ। देखो यहाँ 90 मिल गया तो यहाँ पर भी क्या मिल गया, 90। यहाँ थीटा मिल गया तो यहाँ पर भी क्या मिल गया, थीटा। कॉमन एंगल है कि नहीं है, ठीक। और यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए बताओ जरा, छोटे ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल के सामने क्या बन रहा है, तो 90 के सामने यहाँ पर क्या बन रहा है बताओ जरा, ये 90 है ना, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, हाँ। ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने, ए बी, ठीक। और इधर 90 के सामने क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक। इधर देखो जरा आप लोग, थीटा के सामने क्या बन रहा है, थीटा के सामने क्या बन रहा है यहाँ पे, बी डी बन रहा है। थीटा के सामने क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे, बी डी। और यहाँ पर थीटा के सामने क्या बन रहा है यहाँ पे, ए सी बन रहा है, ठीक। यहाँ पर बताओ जरा 90 माइनस थीटा के सामने क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ, इसके सामने क्या बन रहा है, ए डी। अरे ए डी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। और यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने क्या बन रहा है, ए बी। क्या बन रहा है यहाँ पे, ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो देखो जरा यहाँ पे मुझे ए बी का स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ए डी मल्टीप्लाई क्या मिल गया, ए सी मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। अब अगर मैं इसी फिगर में एक और आप लोग को चीज़ बताऊँ, जैसे कि अगर मैं इस फिगर को दो पार्ट में और तोड़ दूँ, ठीक है। अभी अपन ने इतना पार्ट ले लिया था, ले लिए थे कि नहीं ले लिए थे, अब अपन इतना पार्ट ले लेते हैं, बचा हुआ पार्ट भी ले लेते हैं, ठीक। तो जरा बताइए आप लोग, अपन को क्या मिल गया यहाँ पे, एक ट्राइंगल मिल गया आप लोग को कुछ इस प्रकार से, जितना जो कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे ये 90 डिग्री था तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर एक ट्राइंगल अपन लोग को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये क्या हो गया आप लोग का, ए बी और सी। ये क्या हो गया बेटा, डी बी और सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है और अपन ने इसको कितना मानने थे, 90 माइनस थीटा, इसको कितना माने थे अपन ने, 90 माइनस का थीटा। तो ये वाला पार्ट कितना जाएगा, थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अगर ये पार्ट आप लोग का थीटा आ गया और ये कितना दिया था, 90 माइनस का थीटा दिया था, तो ये वाला पार्ट कितना जाएगा आप लोग का, थीटा।
आएगा कि नहीं आएगा बेटा, पूरा कोण है कि नहीं है, ठीक। और सिमिलरिटी भी लग जाएगी यहाँ पे, लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर ये थीटा आ गया तो मैं बोलूँ आपसे पूछूँ मैं जरा, तो बताओ जरा 90 के सामने कितना आ रहा है यहाँ पे, 90 के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है बताओ जरा। इसके सामने क्या आ रहा है BC, है ना, और इसके सामने 90 के सामने क्या आ रहा है बताओ जरा, AC। कितना आ रहा है यहाँ पे, AC आ रहा है। इसके लिए थीटा के सामने क्या आ रहा है बताओ जरा, थीटा के सामने कितना आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए कितना आ रहा है DC, कितना आ रहा है ये DC आ रहा है। और इसके लिए थीटा के सामने कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे BC। अरे नहीं ये देखो, थीटा के सामने कितना आ रहा है BC आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो BC का स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा, AC इंटू DC। BC बराबर पे क्या मिल गया, AC इंटू DC मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको थोड़ा सा जमा करके लिखना चाहो तो CD इंटू CA बोल सकते हो आप इसको। BC बराबर में क्या बोल सकते हो, BC स्क्वायर बराबर पे CD इंटू CA बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ठीक। अब देखो जरा, अपन इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर आ गया। अब अपन इस ट्राइंगल को अलग ले लेते हैं और इस ट्राइंगल को अलग ले लेते हैं, ठीक है। अभी अपन ने एक बार क्या लिया, एक बार आधा पार्ट लिया और एक बार पूरा पार्ट लिया, फिर आधा पार्ट लिया और फिर पूरा पार्ट लिया, ये कि लिए। अब अपन आधा पार्ट दो बार ले लेते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया बेटा D। अब इतने पार्ट की बात करें अपन, इतने की बात करें तो 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और इसको क्या माने थे अपन ने यहाँ पे, थीटा माने थे। कितना माने थे ऊपर, थीटा। तो ये क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया। तो शेष पार्ट कितना जाएगा आप लोग का, 90 माइनस का थीटा, ठीक है। ये A आ गया, ये B आ गया, ये A आ गया और ये क्या आ गया, D आ गया। और इतने पार्ट की बात करें अपन, देखो जरा इतने पार्ट की बात करें अपन, ठीक। तो ये कितना आ गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा B हो गया, ये हो गया D और ये क्या हो गया बेटा C हो गया, ठीक। तो ये इतना पार्ट अगर ये ऊपर थीटा था तो ये क्या आ गया 90 माइनस का थीटा आ गया। अरे पूरा कोण है कि नहीं है, देखो जरा 90 माइनस थीटा मान के चले कि नहीं अपन ने इसको, ठीक। तो 90 माइनस थीटा अगर ये होगा तो ये कितना जाएगा बेटा थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये थीटा होगा तभी तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक। अगर इसी चीज़ को अपन देखे जा रहे हैं यहाँ पे तो बताओ जरा, यहाँ 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ जरा, AB कितना आ रहा है यहाँ पे, AB आ रहा है। इसके सामने कितना आ रहा है यहाँ पे BC आ रहा है। अब बताओ जरा यहाँ पे थीटा के सामने कितना बन रहा है, थीटा के सामने कितना बन रहा है यहाँ पे BD, है ना, कितना बन रहा है BD बन रहा है। यहाँ पे थीटा के सामने क्या कितना बन रहा है बेटा DC, कितना बन रहा है यहाँ पे DC बन रहा है। यहाँ पे बताओ जरा 90 माइनस थीटा के सामने कितना बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा के सामने कितना बन रहा है AD, कितना बन रहा है यहाँ पे AD। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने BD, कितना बन रहा है BD। अपन इतने पार्ट को अगर उठा लें तो जरा बताओ जरा आप लोग को BD का स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा, AD इंटू DC, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही अपन लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कुछ याद करने के लिए कहा था आप लोग को कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को, ठीक। अब देखो आप लोग को याद क्या क्या करना है। एक तो आप लोग को यही याद करना है, BD स्क्वायर बराबर पे क्या होता है आप लोग का, AD इंटू DC होता है, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं, कि BD का, इसकी बात करेंगे अपन, इसकी लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, AD इंटू DC करेंगे। ये बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर आप लोग को लंबाई निकालना है बेटा किसकी, यहाँ पे AB की निकालना है, किसकी निकालना है आप लोग को, AB की, ठीक है। आपको लंबाई निकालना है किसकी बेटा, AB की। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD इंटू AC, AD इंटू AC, AD इंटू क्या निकाल दिया आपने AC, AD इंटू AC। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज़, ये स्क्वायर पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपन ने एक और चीज़ देखा बेटा, BC निकालना है आप लोग को, क्या निकालना है यहाँ पे BC, ठीक। क्या निकालना है आप लोग को यहाँ पे BC निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, CD, BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू का CA। समझे कि नहीं समझे आप लोग, हाँ बेटा यहाँ ध्यान दो, आपको क्या निकालना है यहाँ पे BC निकालना है। तो क्या बोलोगे CD इंटू का C। समझे कि नहीं। याद करने का तरीका देखो, आसान तरीके से याद करवा देते हैं आप लोग को। देखो ये वाला तो याद है अपन को, है ना, ये तो याद है अपन को, ठीक। एफर्ट अपन को इसी में मानना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। अपन लोग को AB निकालने के लिए कहेगा ना, क्या बोलेगा AB। तो देखो इससे A से जुड़ी वाली साइड कौन सी है, AD और AC। देखो ये आया कि नहीं, AD और AC आ गया।
ठीक। बी सी निकालने के लिए क्या आएगा, बी सी, तो देखो सी से जुड़ी वाली साइड कौन सी, सी डी और सी, समझे कि नहीं समझे, देखो सी डी और, समझे कि नहीं समझे आप लोग, नोट करो इसको जरा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ठीक, अपना काम वैसे इतने में हो जाता है, लेकिन पेपर में वो आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। हाँ, इसके पहले का बताएं। हो गया, चेंज कर दें।
I read this quote in a book which says, when you born, you look like your parents, but when you die, you look like your decisions. नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने ये? वेरी पावरफुल कोट भाई. चलो ये लिख लिया होगा बेटा आपने, ठीक. तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल लगाते हैं. बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए. आ गया आंसर? आंसर आ गया बेटा. चित्र बनाने के लिए नहीं दिया था आप लोग को, बना कर देखो कितना सुंदर बना रहे हो आप लोग, है ना. तुम चित्र देख करके बोल रहे हाँ यार, वाह यार सर आपने तो ट्रायंगल बना दिया, वेरी इंटरेस्टिंग. आंसर बताओ उसका कितना आएगा. अरे गधेड़ा बच्चा, ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को? हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी इसकी? 10, क्योंकि 6 8 10 की क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, होती कि नहीं होती. आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है वो, x की लंबाई. अगर x की लंबाई निकालना है तो आपको निकालना है किसकी लंबाई है, AD की. अरे निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक. तो AD की लंबाई निकालना है, तो AD की लंबाई आप कैसे निकालोगे, AB का स्क्वायर मल्टीप्लाई पे AD मल्टीप्लाई पे AC. ये देखो ना यहाँ पे, यहीं से निकलेगी AD की लंबाई, और कहाँ से निकलेगी, हाँ या तो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक. लेकिन उसके लिए आप लोग के पास क्या BD और DC की भी लंबाई होना चाहिए कि नहीं. तो अपने पास अभी क्या है बेटा, केवल यहाँ पे इसी की लंबाई है कि नहीं है, बताओ. हाँ, केवल अपने पास AB है कि नहीं है. इसकी लंबाई दिया है उसने प्रश्न में आप लोग को, या इतने की लंबाई दिया है उसने आप लोग को, जो निकाल पाओगे आप, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है. तो बताओ जरा यहाँ से इसकी कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 36. 6 का स्क्वायर कितना कर दिया आपने, 36. AD मल्टीप्लाई पे ये कितना जाएगा बेटा, 10. तो आपका AD की लंबाई कितनी रहेगी यहाँ से बताओ जरा, 3.6 सेंटीमीटर. समझे नहीं समझे? अरे 10 से भाग लगा देना, नहीं लगा पाओगे, करो. एग्ज़ाम में हर बार आपको वो ट्रिपलेट दे ज़रूरी नहीं है, ठीक है. हो गया.
निकालो जरा। आ गया आंसर? इतना सोच कर रहे हो बेटा? देखो इस फिगर को आप लोग को बस घुमा तो देना है। ऐसा कर दो इसको। हाँ अब देखो जरा, दिक्कत है आप लोग को? निकालने के लिए क्या कह रहे हो? ये निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा है ना? हाँ दिया क्या क्या है उसने बताओ? AC दिया हुआ है, इतने का दिया हुआ है उसने, कितना 13, और इतने का कितना दिया हुआ है उसने? 7 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? ठीक, अगर अपन लोग को इतने की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, समझे नहीं समझे आप? हाँ बोलो कर लोगे? ठीक, निकालना क्या है आप बताओ जरा, इसकी निकालना है वैल्यू। तो बताओ 13 का स्क्वायर बराबर पे क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर पे CD इंटू CB निकालना रहेगा। ये करना रहेगा कि नहीं करना रहेगा? ठीक, तो CB की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, 13 का स्क्वायर कर देना और प्लस का 7 का स्क्वायर कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा वो किसका आएगा बेटा? CB के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कितना जाएगा ये? 169 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया? 169 प्लस का ये कितना हो गया बेटा? 7 करने पे 49 हो जाएगा। जोड़ दो आप लोग, कितना जाएगा यहाँ पे? 8 ये आ गया, 10 और 1 11 ये हो गया बेटा, और ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 218। ठीक है, CB बराबर पे कितना जाएगा? CB स्क्वायर बराबर पे 218 जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये कितना हो गया? 218 का रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, CD की वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया? 169 आ गया। CD की वैल्यू पता नहीं है अपन को। ठीक है, और इसकी कितनी आ गई? रूट के अंदर 218 आ गई। ठीक, तो बताओ जरा इस पर CD की वैल्यू कितनी रहेगी आप लोग की? 169 बटे में 218, ये रूट के अंदर का देना। ठीक, इससे कुछ बाहर निकल रहा होगा तो निकाल दो इसको। ठीक है, बताओ इसको दो से तोड़ दो जाए। इसको 2 से तोड़ा आप लोगों ने, 4 से तो कटेगा नहीं, आखिरी का नंबर 18 है। 2 से तोड़ दिया आपने, कितना जाएगा यहाँ पे बताओ? 2 1 कम 2, ठीक 0, और यहाँ पर कितना जाएगा? 9, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा? 2। क्या ये नंबर आप लोग का कोई और नंबर से कट रहा है? 109। हाँ बस, तो फिर यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया?
कर लिया नोट? ठीक, तो इसके आगे का अपन कल कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर ओवर।